सबको नमस्कार। आपका न्यूज़ का एपिसोड 820 है, 2 जुलाई 2025। आम आदमी पार्टी चैलेंजिंग द स्टेटस को, शेकिंग अप सिस्टम, creative destruction in Indian politics, AP government's leaders in governance and public policy, entrepreneur governance, AP opposition role, responsible fighting for people's issues, and boldly resisting the wrong policy. Please follow on X platform और आपकी न्यूज। केजरीवाल जी ने इलेक्शन के पहले ही कहा था दिल्ली में बीजेपी अगर आएगी तो वो गरीब लोगों का घर तोड़ देगी। यही चीज हुआ है, सिर्फ 5 महीने के अंदर हो चुका है। उन्होंने बोला था 1 साल के अंदर होगा। अभी जैसे ही इलेक्शन खत्म हुआ फिर बीजेपी गवर्नमेंट जो है बुलडोजर लेके आके झुग्गी झोपड़ियों में जो गरीब लोग रहते हैं उन लोगों को और उन लोगों का जो ख्वाब है वो सभी को उन्होंने मिटा दिया। तो और ये सभी चीज लोग पूरा इंडिया में लोग देख रहे हैं और वो अच्छा उनका रिस्पांस देंगे। ये चीज कहा है आतिशी ने। बीजेपी गवर्नमेंट का एक मिनिस्टर है दिल्ली में, नाम है मनिंदर सिरसा। वो बेशर्मी से ये चीज कहा कि जो पूर्वांचली लोग जो ये झुग्गियों में रह रहे हैं ये लोग सब क्रिमिनल्स हैं, ये पूर्वांचली नहीं, ये बांग्लादेशी रोहिंग्या है करके उन्होंने बोला था कि इन लोगों को यहाँ से दिल्ली से भगाना चाहिए। तो इसके ऊपर बहुत बवाल बचा है। दिल्ली में प्रोटेस्ट हुए हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। यूपी बिहार का लोगों को आप बांग्लादेशी रोहिंग्या कैसे कह सकते हो? उनके बिना दिल्ली का गवर्नमेंट अभी तक डेवलपमेंट नहीं हो सकता था। ये बहुत ही इनह्यूमन एक और रॉन्ग, इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटमेंट है। इसको दिल्ली में जो काम करने वाले हैं वो सहेंगे नहीं। ये चीज उन्होंने राजौरी गार्डन ऑफिस में आम आदमी पार्टी के वर्कर्स ने वहाँ प्रोटेस्ट किया था। फिर दूसरा प्रोटेस्ट हुआ, संजीव झा और अखिलेश जी, ऋतुराज जी और विमेन्स विंग का सारिका समर जी, ये सभी लोग वहाँ प्रोटेस्ट में भाग लिया था। दलित कैंप बोल के एक वसंत कुंज में साउथ दिल्ली में एक स्लम है, झुग्गियाँ है वहाँ। तो वो लोग बहुत डर डर के जी रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ कब बुलडोजर आएगी और हमारा झुग्गिया कब तोड़ेगी। इसके ऊपर जब कुछ यूट्यूब चैनल वाले, बहुत कम है वैसे चीज़ रिपोर्ट करते हैं, उनमें से शरद शर्मा एक है, उन्होंने जाके पूछा तो वो लोग अपना कागज़ दिखाने लगे कि हम यहाँ 40 साल से रह रहे हैं और हमको बताया गया कि कागज़ों में कहीं और देंगे कुछ जगह, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं है। कोई हमारे पास ऑफिशियल कुछ नहीं है कहाँ देंगे क्या देंगे। लेकिन ऐसा सर्वे करके चले गए हैं। अभी हम पूरा रात दिन डर में जी रहे हैं कब बुलडोजर आके यहाँ तोड़ देगा, जैसा मद्रासी कैंप वगैरह में हुआ है। प्राइवेट स्कूल में जो पढ़ने वाले बच्चों का जो पेरेंट्स हैं उन्होंने सीएम रेखा गुप्ता से मिलने गए थे तो वहाँ गेट में ही रोक दिया गया है। दिल्ली यमुना का पानी का क्या हालत है, फोटो लिए जाते हैं, आम आदमी पार्टी ने ले रहा है। अभी ये लेटेस्ट फोटो 2 दिन का पहले का यहाँ हम डाला, आप देख सकते हैं कितना झाग है। अरविंद केजरीवाल ने सभा में जो संडे को हुआ उसमें कहा था कि हमने बीजेपी का बुलडोजर के बहुत अच्छे से रेस्पॉन्स देंगे और हम गरीब लोगों का आवाज़ बनेंगे और इन लोगों को जो रवैया है, इनका जो रवैया है जो झुग्गी तोड़ने का, उसको हम तोड़ने नहीं देंगे। आपको नजीब अहमद मालूम है, याद है? 8 साल पहले ये नजीब अहमद घर से लापता हो गया था। फिर उसके ऊपर उनकी
मदर फातिमा नफीस, और उन्होंने एक कोर्ट में केस डाला था कि मेरा लड़का जो एमएससी स्टूडेंट है बायोटेक्नोलॉजी का जेएनयू में पढ़ रहा है, तो वो कहाँ गया, हम आप गवर्नमेंट पुलिस दिल्ली का बताएं। और वो ऐसा मिसिंग होने के पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी मेंबर से मिला है बोल के किसी ने देखा था। अभी 8 साल हो चुके हैं। ये हुआ है अक्टूबर 2016। अभी 8 साल हो गया है, उनका लापता नहीं है, उनका पता नहीं लगा सके। और सीबीआई ने वो केस को क्लोज करने के लिए कोर्ट से कहा, और कोर्ट ने तुरंत मान लिया और उनका केस खत्म हो गया। ये हो रहा है पिछले 11 साल से तानाशाही का एक जो मिसाल। सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी आने के बाद जो स्टूडेंट है मुस्लिम है और युवा है, 27 इयर्स का था वो सब, कैसे उनको गायब किया जा रहा है ये। और उसके ऊपर पुलिस का सीबीआई का कोई क्लू नहीं है, मालूम नहीं कहा गया, ये बोल रहा है। ये करप्शन की केस नहीं है, कोई परफॉर्मेंस गवर्नमेंट वाला केस है। इन्होंने एलजी साहब ने वैसा पेपर वर्क किया है मेंटेन करने के लिए, कोई चीज का सिर्फ कागज में है और वहाँ कोई काम नहीं हुआ है। ये दिल्ली की बात कर रहा हूँ मैं। कागज की योजना के लिए 4.6 करोड़ रुपए ज्यादा दिया था रकम दिल्ली में, एलजी साहब ने साइन किया। वो पैसा कहाँ गया, क्या काम हुआ, किसी को नहीं मालूम। दिल्ली का चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता बोलती है कि दिल्ली में जो प्रदूषण हो रहा है इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, और कई सारे बॉडीज भी, CAQM जैसा बॉडीज भी बताए थे कि एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स ELVs को हम फेज आउट करना चाहते हैं, करना चाहिए। ये व्हीकल्स जो है ये प्रदूषण फैलाते हैं और इसको हम बंद करने का योजना बना रहे हैं। अब पंजाब के समाचार इस प्रकार है। पंजाब गवर्नमेंट ने फायर एनओसी नॉर्म्स को अंडर न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी चेंज किया है। इससे ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जैसा कि बिजनेस करने के लिए आसानी भी हो जाता है। इंडस्ट्रीज जो है वो फायर एनओसी के लिए एनुअली वो भागने की जरूरत नहीं पड़ता है। ये वो रिस्क कैटेगरी के तहत उसको रूल्स को अपडेट किया गया है, और कई सारे इंडस्ट्रीज जो है फायर एनओसी को लेने का भी जरूरत नहीं है एनुअली, और उनका रिस्क कैटेगरी के ऊपर लो रिस्क इंडस्ट्रीज को 5 साल का वैलिडिटी दिया गया है, और मीडियम रिस्क इंडस्ट्रीज को 3 साल और हाई रिस्क इंडस्ट्रीज को 1 साल वैलिडिटी दिया गया है। ये चेंजेस पंजाब गवर्नमेंट बहुत प्रोग्रेसिव तरीके से किया गया है। नहीं तो होता क्या था, अभी तक बाबू लोग जो IAS लोग रहते हैं ऐसा रूल बनाते हैं कि वो वहाँ का जो क्लर्क्स और डिपार्टमेंट का लोग अच्छे से घूस ले सके। अभी मान लीजिए एक इंडस्ट्री है, कोई इलेक्ट्रॉनिक या कोई चीज का असेंबली का, जिसमें ज्यादा फायर का हैजार्ड बिल्कुल नहीं है, लेकिन वो लोग भी हर साल जाके वो एनओसी लेना पड़ता है, तो हर साल उनको घूस देना पड़ता है। ये चीज पंजाब गवर्नमेंट सोच समझ के ये सब चीज निकाल दिया है। तो ओनली हाई रिस्क इंडस्ट्रीज और मीडियम रिस्क इंडस्ट्रीज को 1 साल और 3 साल में एनओसी लेना है, बाकी इंडस्ट्रीज को 5 साल में एक दफे ले लिया तो बस। जो लीडर्स मजीठिया को बोलते थे कि ये ड्रग पेडलिंग करता था, वही लीडर जो है अभी मजीठिया को शील्ड करने में, सुरक्षित करने में, रक्षा करने में लगे हैं। ये हिपोक्रेसी नहीं तो क्या है। ये हरपाल सिंह चीमा ने अपोजिशन का डबल स्टैंडर्ड को उन्होंने एक्सपोज किया है। विजिलेंस एकदम अपना ग्रिप को टाइटन किया है, ये किया मजीठिया के ऊपर। उनको हिमाचल लेके गया है, वहाँ का जो एसेट्स का जो उनका मामला है
डिसप्रपोर्शनेट असेट्स का केस, उसमें इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बॉर्डर क्रॉस करके अपना हिमाचल प्रदेश लेके गया। आज का समाचार यहीं समाप्त होता है।